अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट और 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन हमने दी थी। और उसके बाद हमने लास्ट बात की थी करंट इज़ मेजर्ड बाई एमीटर, कि एक एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो आज हमें बेसिकली एमीटर के बारे में बात करनी है, एमीटर से शुरुआत करनी है। तो देखिए एमीटर क्या होता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको मेजर करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है एमीटर। और इसकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आपकी किताब बुक के अंदर से इतना ही दिया हुआ है। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आपको ये समझनी है, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द सर्किट, यानी जिस सर्किट में हम इसको लगाएंगे जब हमें मेजर करना होगा करंट, तो हम उस सर्किट के अंदर इसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा कोई कंडक्टर है यहाँ पे ये, और हमें इस कंडक्टर के अंदर करंट को मेजर करना है, तो हम इस कंडक्टर के साथ इस सीरीज़ में अमीटर को जो है ज्वाइन करते हैं। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि अमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद जैसा कि हमने बात की इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब हमें जानना ये है कि जो भी मटेरियल हमारे पास हैं, जैसे मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उनमें कुछ हम देखते हैं कुछ सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है और कुछ सब्सटेंसेस में, कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। जैसे कुछ मेटल हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनमें करंट बहुत अच्छे से पास हो जाता है, जबकि इसके बरखिलाफ़ रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, ऐसे मटेरियल में से करंट पास नहीं होता। तो हमें फ़िलहाल जानना ये है कि ऐसी वो कौन सी क्वालिटी है या कौन सी स्पेशलिटी है या कौन सी कंडीशन है किसी भी सब्सटेंस के अंदर कि उसको जो कि उसके अंदर करंट को अलाउ करती है, यानी किसी भी मटेरियल को कैसा होना चाहिए। अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास हमें कराना है तो उस सब्सटेंस के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए देखिए, फॉर एनी मटेरियल टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट शुड हैव सम फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, फॉर एनी मटेरियल टू बी गुड कंडक्टर इट शुड हैव सम फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बनने के लिए या अच्छा कंडक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज हो। क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है। और चार्ज के ऊपर जो चार्ज जिन पार्टिकल के ऊपर होते हैं, जो चार्ज को लेकर चलते हैं, उनको बोलते हैं चार्ज कैरियर पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्लो करेंगे तो मतलब चार्ज फ्लो करेगा, तो मतलब ये हुआ कि कुछ फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर होना चाहिए। जैसे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या कुछ पॉजिटिव आयंस हों मटेरियल के पास, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कहलाता है। अब इसी बेस पर हम सब्सटेंस या मटेरियल को 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या आते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं, दो सब्सटेंसेज विच चार्ज कैन मूव इजीली, दो सब्सटेंसेज इन विच चार्ज कैन मूव इजीली आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी वो सब्सटेंसेज जिसके अंदर से चार्ज आसानी से फ्लो हो जाता है, बहुत आसानी से फ्लो होता है, या यूँ कहिए कि उसके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ्री चार्ज होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज होते हैं कंडक्टर के पास। जैसे मिसाल के तौर पे अर्थ, ऑल मेटल्स, एसिड्स, बेसिस, एक्वस सॉल्यूशन, यानी जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके अलावा अर्थ है, एसिड्स हैं, बेस है, सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, या फिर एक्वस सॉल्यूशन, जैसे NaCl का सॉल्यूशन है या HCl का सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन भी होते हैं। कुछ गैसेस भी होती हैं, जैसे ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस भरी होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होती है। तो बेसिकली कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज उनके पास होना चाहिए। दूसरे होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर, दो सब्सटेंसेज इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी इसका उल्टा कर दीजिए कि ऐसे सब्सटेंसेज जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होता, या यूँ कहिए कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ऐसे सब्सटेंस को हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है,
ये सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा सकते या इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और इसके अलावा एक तीसरे टाइप के भी होते हैं मटेरियल जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, यानी एक कंडक्टर हो गए, एक इंसुलेटर हो गए, और तीसरे तरीके के होते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें क्या है, दो सब्सटेंसेस इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली बट कैन फ्लो ओनली स्पेसिफिक कंडीशन एट हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। मतलब ये कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से चार्ज आसानी से फ्लो नहीं होता, यानी सिंपली या नॉर्मल कंडीशन में चार्ज उसमें से फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर हम उस कंडक्टर को या उस सब्सटेंस को एक स्पेशल कंडीशन दें, मतलब ये कि उसके टेम्परेचर को हम बहुत हाई कर दें, तो एक हाई टेम्परेचर पर जाकर या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर उस मटेरियल के अंदर से चार्ज या करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और इसके लिए एग्जाम्पल होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये दो सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। यानी सिंपली इसको आप ऐसे समझिए कि सेमीकंडक्टर एक तरह से इंसुलेटर ही होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन अगर हम उनका टेम्परेचर को हाई कर दें या एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर हमको दे दें, तो वो फिर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। वैसे नॉर्मली वो एक इंसुलेटर ही होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा मटेरियल को तीन तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो जिसके अंदर से अच्छे से चार्ज पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इंसुलेटर जिसमें से बिल्कुल भी पास ना हो, और सेमीकंडक्टर वो जिसमें से नॉर्मल कंडीशन में तो पास ना हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पर उसमें से पास हो जाए। उसके बाद अब हम बात देखते हैं थोड़ा सा कि कंडक्टर जो होते हैं, यानी जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है, उसमें क्या फेनोमेना होता है या किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास होती है। तो जैसा हमने बताया कि अच्छे कंडक्टर होने के लिए, किसी भी सब्सटेंस के अच्छे कंडक्टर होने के लिए ज़रूरी क्या है कि उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो अब जितने भी मेटल्स होती हैं, मेटल जो है वो कंडक्टर होती हैं बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसमें हम ये देखते हैं, उसका हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम बात करें, तो हम ये देखेंगे कि मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर जो है कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखिए जैसे हम बनाए हुए हैं, ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हर वक्त यानी हमेशा उस कंडक्टर के अंदर, उस मेटल के अंदर हमेशा मोशन कर रहे होते हैं। और वो जो मोशन कर रहे होते हैं वो कैसी मोशन होती है, वो एक जिग जैग मोशन होती है, मतलब वो एक रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। एक अभी आप देख रहे होंगे एरो की हेल्प से हमने उसको दिखाया है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं और एक जाके जो कंडक्टर की वॉल है, उन वॉल ऑफ कंडक्टर से ये कोलिजन होता रहता है इनका, और फिर जब कोलाइड होते हैं तो फिर ये इनकी डायरेक्शन बदल जाती है, वेलोसिटी बदल जाती है। यानी सिंपली ये कि ये हर वक्त एक जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं। जब हमने इस कंडक्टर को किसी भी बैटरी या किसी सोर्स या किसी सेल से हमने कनेक्ट इसको नहीं किया हुआ है, उस कंडीशन में ये इस तरह की इसके अंदर जिगजैग मोशन होती रहती है। फिर जब हम इसी कंडक्टर को क्या करते हैं, किसी सेल से या किसी बैटरी से या किसी सोर्स ऑफ करंट से हम इसको जब कनेक्ट कर देते हैं, और इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और इस कंडक्टर को हमने इस तरह कनेक्ट कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अभी इसके अंदर एक जिगजैग मोशन कर रहे थे, कोई इधर अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में, अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, क्योंकि सिंपली हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नेगेटिव चार्ज से ये रिपेल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, और जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो इस वजह से फिर ये इस कंडक्टर से निकल के वायर से होते हुए इस तरह से पूरा सर्किट के अंदर चलना या राउंड रिवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो गया। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना जरूरी है, जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मोशन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी सिंपली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को चल रहे हैं, लेकिन इस सर्किट के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे, तो वो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, यानी इस तरफ को। तो ये आप इसको याद रखिएगा अच्छे से कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज जिस तरफ को मोशन कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट ही होगी। इन मेटल, चूंकि मेटल के अंदर हमने बात की, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन मेटल्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल के अंदर डायरेक्शन जो होगी करंट की, वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं कि ये हमेशा नेगेटिव चार्ज के या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। ये थोड़ा सा इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम बेसिकली हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट ऐसा नहीं है, बल्कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसके ऑपोजिट होती है। या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी अपोजिट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर करते हैं। तो ये आज थोड़ा सा हमने इसके बारे में देखा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और डायरेक्शन के बारे में। अगली वीडियो में बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।